हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छा हो। आज का टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका ही इसमें क्वांटम नंबर में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को बताना क्या कहलाती है हमारी क्वांटम संख्या। क्वांटम नंबर्स हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला है क्वांटम संख्या, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है दिगंसी क्वांटम संख्या, इसे बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे बोलते हैं नेक्स्ट है चित्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसे एल से दिखाते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे एम से दिखाते हैं। चौथा है स्पिन क्वांटम संख्या, इसे एस से दिखाते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को जानने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या काफ़ी होती है। लेकिन स्पिन क्वांटम संख्या से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की किसी सेल में इलेक्ट्रॉन का स्थिति बताना। जैसे कि एक रिवोल्यूशन के नाभिक के चारों तरफ घूमता है एक इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन, वो अपने अक्ष के रोटेट भी होता है, अपने अक्ष के विपरीत घूर्णन भी करता है, तो उसी को एस से डिनोट करते हैं। उसका जो मान होता है प्लस, अगर हमारा क्लॉकवाइज है तो +1/2 होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। एन के मान के लिए, एन के जो मान होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे कोस होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था, कोस कौन से होते थे हमारे, के एल एम, इस टाइप से। हालांकि एन के मान एन से 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो हो सकते हैं, अनंत तक, लेकिन हमारी अर्थ पर आवर्त 7 तक ही एलिमेंट पाए जाते हैं, इसलिए एन की वैल्यू हम 7 तक ही लेंगे। एल के जो मान होंगे वो 0 से बड़े या फिर n-1 ऐसे ले सकते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 या 1। m की वैल्यू जो होती है हमारी, m की वैल्यू होती है -l से लेके 0 काउंट होता है बीच में और +l तक होती है। और s की वैल्यू -1/2 और +1/2, s की वैल्यू ये होती है। जैसे कि देखो, n के लिए माना n बराबर 3 ले लिया, तो l के जो मान होंगे वो क्या होंगे, l के मान 0, 1, 2, n-1 तक जाएंगे। इसी प्रकार से m के जो मान होंगे, m के मान इन तीनों के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर l बराबर 0 है तो m बराबर क्या होगा, 0।
अगर एल बराबर 1 है तो एम बराबर जो वैल्यू होगी -1 और 0 और 1 तक होगी, +1 तक। इफ़ एल इज इक्वल टू 2 तो एम इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 और +2, ऐसे दिखा सकते हैं। अब ये जो वैल्यू होती है ये क्या होते हैं हमारे सेल, ये क्या होते हैं सब सेल, ये होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स। जैसे तीसरे सेल में कितने सब सेल होंगे, 0 के लिए एक चीज और, अगर L इज इक्वल टू 0 है तो हमारा जो सब सेल होगा वो S होगा, L इज इक्वल टू 1 है तो P होगा, L इज इक्वल टू 2 है तो D होगा, L इज इक्वल टू 3 है तो F होगा, सब सेल ऐसे होंगे। इसी प्रकार ऑर्बिटल्स का पता कर सकते हैं। ऑर्बिटल क्या होते थे हमारे इस टाइप से, P में कितने ऑर्बिटल होते थे 3, D में 5 ऑर्बिटल, ऐसी F में कितने ऑर्बिटल होंगे 7 ऑर्बिटल होंगे। सात ऑर्बिटल। अब देखो L इज इक्वल टू 1 के लिए ले लेते हैं, L इज इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 का मतलब क्या है P सब ऑर्बिटल में आएगा इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए अगर हम वो देखते हैं ऑर्बिटल तो कितने आएंगे 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 है। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते थे, जैसे इस प्रकार से पहले ऐसे करते थे, फिर ऐसे, ये क्या थे हमारे, इससे निकालते हैं हम S की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर। अगर हमारा हाफ एरो ऊपर की तरफ है तो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, तो जो वैल्यू लेंगे S की वो कितनी लेंगे प्लस, S की जो वैल्यू होगी +1/2 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे है डाउन तो S की वैल्यू जो होगी -1/2, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 11 है एन सोडियम ले लेते हैं, इसका जो कोस होंगे KLM इस प्रकार से 2 8 1 इस प्रकार से होगा। अब हमसे पूछे इसमें कि 10वें इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, या फिर 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स क्या होंगे हमारे, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 2 8 यहाँ पर आएगा, तो n की वैल्यू जो होगी क्या होगी वो 2 होगी। अब L क्या होता है हमारा, L जो होता है 0,1 होगा। M क्या निकालेंगे यहाँ से, M होता है इफ L इज इक्वल टू 0 है तो देन M इज इक्वल टू 0, इफ L इज इक्वल टू 1 तो देन M इज इक्वल टू -1 0 और देखो L इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगा S सब सेल में होगा, और अगर L इज इक्वल टू 1 है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगा हमारा 1 के लिए क्या P ऑर्बिटल में, तो इसका मतलब जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा हमारा P ऑर्बिटल में। करके देख लेते हैं 1s2 2s2 2p 6 और 3s2। अब देखो 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 2p में आ रहा है, यहाँ दिखा देते हैं 2p के लिए, इसमें आएगा 10वां इलेक्ट्रॉन, सीधी बात है, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 इसके लिए, बाकी के पीछे 4 और दे रखे हैं। अब इसमें जो वैल्यू निकाली थी हमने n की, मुख्य क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या हो गई 2 हो गई सोडियम के लिए 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए, और एजीमेथल क्वांटम नंबर्स क्या आएंगे 0 और 1। 0 का मतलब s ऑर्बिटल, फिर दूसरे कोर्स के लिए सब ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होते हैं sp, तीसरे के लिए sp df, चौथे के लिए
SPDF, मतलब इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। तो L की वैल्यू जो होगी 0 के लिए तो 0 आएगी, L बराबर 1, 1 के लिए कहाँ क्या आएगा इतना। अब M क्या होता था, ऑर्बिटलों की संख्या, कितने ऑर्बिटल आएंगे, तो कितने ऑर्बिटल हैं लास्ट में हमारे 1 2 3, तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल आ सकते हैं, और 3 ऑर्बिटल ही हमारे यहाँ पर दिखाया है 1 2 3। अब S की वैल्यू निकालना हो तो S की वैल्यू देखो 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आया था, ये वाला था, पहले तो क्लॉकवाइज आता है, दो अगली बार क्या आता है डाउन है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो S की जो वैल्यू होगी -1/2। तो यहाँ से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी चारों क्वांटम संख्या बता सकते हैं। तो सोडियम के लिए सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0 और 1, M की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 और 1, -1 से 0 1, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल तक, p ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल तक जाएगा। और S की वैल्यू जो होगी वो -1/2 होगी। जो हमसे सवाल पूछेगा अगला पेपरों में क्या होगा, उसमें n की वैल्यू दे रखी होगी, L की वैल्यू दे रखी होगी, M की निकलवाएगा, या फिर S की कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, कुछ और पूछेगा, इन चारों में रिलेटिव पूछेगा, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे n = 3 के लिए निकलवाते हैं, तो n = 3 के लिए L की जो वैल्यू होंगी क्या होंगी, एक कम तक होती है 0 1 2, n-1 तक होगी, ये हो गया। M की वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी, उसके लिए देखो कंडीशन है, इफ़ वो डिपेंड करेंगे L की वैल्यू पर, इफ़ L = 0 तो M = 0, इफ L = 1 तो देन M = क्या आएगा -1 0 और +1, तो इसका मतलब ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल है। इफ L = 2, L = 2 तो देन M = क्या आएगा -2 -1 0 +1 +2। अब यहाँ पर देखो L = 2 के लिए M क्या है हमारे ऑर्बिटलों की संख्या 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल कहाँ आते हैं हमारे D में, D उपकोष में आते हैं, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा D उपकोष में जाएगा। इसी प्रकार से हम चारों क्वांटम संख्या पढ़ सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 10 मिनट।